आपके सामने है इंग्लिश रीडर की ये पोम समबडीज मदर, जिसकी राइटर है मैरी डो ब्राइन। ये पोम एक महिला के बारे में है जो बूढ़ी हो चुकी है और सर्दियों के एक दिन उसे सड़क पार करने में कठिनाई हो रही है। एक स्कूल का नौजवान लड़का उनकी मदद करने के लिए आगे आता है। उस लड़के को उम्मीद है कि एक दिन ऐसा आएगा जब उसकी माँ भी बूढ़ी हो जाएगी और कोई व्यक्ति ऐसे ही उनकी माँ की मदद करेगा जैसे वो कर रहा है। तो शुरू करते हैं इस पोम को। यहाँ लिखा हुआ है, द वुमेन वॉज ओल्ड एंड रेग्ड एंड ग्रे एंड बेंट विद द चिल ऑफ द विंटर्स डे एंड द स्ट्रीट वॉज वेट विद अ रिसेंट स्नो एंड द वुमेन्स फीट वर एज एंड स्लो। पैराग्राफ का मतलब है कि एक महिला जो बूढ़ी हो चुकी थी, फटे पुराने उसके कपड़े थे और उसके चेहरे की चमक उड़ चुकी थी। सर्दियों की ठंड की वजह से उसकी कमर भी झुक चुकी थी। गलियां अब हाल फिलहाल की बर्फबारी के कारण गीली हो चुकी थी। महिला के पैर अब बूढ़े हो चुके थे और वो अब धीरे धीरे चलने लगी थी। नेक्स्ट पैराग्राफ, सी स्टूड एट द क्रॉसिंग एंड वेटेड लॉन्ग अलोन uncared for amid the throng of human being who passed them by, nor headed the glance of anxious eye। यहाँ पे throng का मतलब है भीड़, headed मतलब ध्यान देना और anxious मतलब चिंता भरी आंखें। तो ये महिला एक रोड के किनारे रोड को क्रॉस करने के लिए खड़ी हुई थी। काफ़ी समय से इंतजार कर रही थी, अकेली थी, कोई ध्यान देने वाला नहीं था और लोगों की भीड़ के बीच थी। पर किसी भी इंसान ने, जो भी उसके आसपास से गुजर रहे थे, एक भी इंसान ने उसकी बेचैन आंखों की तरफ एक झलक भी नहीं देखा। नेक्स्ट पैराग्राफ, डाउन द स्ट्रीट with laughter and shout, glad in the freedom of school let out, came the boy like a flock of sheep, hailing the snow pile white and deep. Past the woman so old and grey, hastened the children on their way। यहाँ पर हेलिंग का मतलब है किसी चीज़ की तारीफ करना, जय जयकारी करना, वाहवाही करना। हेस्टेड का मतलब है बड़ी ही जल्दी से। तो सड़क पास में ही सड़कों पर हंसते हुए चिल्लाते हुए, स्कूल के ख़त्म होने पर आज़ादी से खुशी मनाते हुए एक भेड़ के झुंड की तरह बच्चे बाहर निकले। वो सभी वहाँ पर बर्फ़ के ढेर, जो कि सफ़ेद था और बहुत गहरी बर्फ़ पड़ी थी, उसकी तारीफ़ें कर रहे थे। और उस महिला जो कि बूढ़ी थी और दुखी नज़र आ रही थी, उस महिला के पास से बड़ी तेज़ी से आगे की तरफ निकल गए। nor offering a helping hand to her, so meek, so timid, afraid to stir, lest the carriage wheel or the horse feet should crowd her down in the slippery street। यहाँ पर कहने का मतलब है कि किसी ने भी, किसी भी बच्चे ने या किसी भी व्यक्ति ने उनके तरफ एक मदद का हाथ नहीं बढ़ाया। ये महिला बहुत ही कमज़ोर थी, बड़ी ही डरी हुई महसूस कर रही थी और आगे बढ़ने से भी घबरा रही थी कि कहीं कोई कैरिज यानी कोई गाड़ी का पहिया या किसी घोड़े का पैर उसे इस फिसलदार सड़क पर कुचल ना दे। एट लास्ट कम वन ऑफ द मैरी ट्रूप, द गेस्ट लेडी ऑफ द ग्रुप, ही पोस्ट बिसाइड हर एंड विस्पर्ड लो, आई विल हेल्प यू क्रॉसिंग इफ यू विश टू गो। इस पैराग्राफ का मतलब है कि आखिर में उस प्यारे से टोली में से, बच्चों की जो टोली थी उसमें से एक लेडीएस्ट यानी एक हंसमुख खुश मिजाज बच्चा उस ग्रुप से बाहर निकला। ही पोस्ट बिसाइड हर एंड विस्परिंग लो, वो महिला के पास रुका और एक धीमी आवाज में कहा, आई विल हेल्प यू इफ यू विश टू गो, आई विल हेल्प यू क्रॉस इफ यू विश टू गो। अगर आप आगे जाना चाहती हैं तो मैं आपको रोड क्रॉस कराने में मदद करूंगा। नेक्स्ट पैराग्राफ, her aged hand on his strong young arm she placed, and so without hurt or harm he guided the trembling feet along, proud that his own were firm and strong. Then back again to friends he went, his young heart happy and well content। फिर क्या हुआ कि उस बूढ़ी महिला ने अपने हाथों को इस नौजवान की बाजुओं पर रखा और बिना किसी नुकसान या चोट के उस बच्चे ने उन्हें आगे का रास्ता दिखाया। ट्रेम्बलिंग का मतलब है कांपना, यानी उनके कांपते हुए पैर को आगे का रास्ता दिखाया। प्राउड दैट हिज ओन वर फिम एंड स्ट्रॉन्ग, यानी उस लड़के को अपने साहस और अपनी ताकत पर गर्व हुआ कि उसने कितना अच्छा काम किया है। और फिर अपने दोस्तों के पास जाकर उसे का जो दिल है वो बहुत खुश था, यानी वो अंदर से खुश महसूस कर रहा था और बिल्कुल संतुष्ट महसूस कर रहा था। Next paragraph, she is somebody's mother, boy, you know,
for all she aged and poor and slow, and I hope some fellow will lend a hand to help my mother, you understand. If ever she is poor and old and grey, whenever her own dear boy is far away. यहाँ पर बच्चा कह रहा है अपने दोस्तों से कि आप जानते हो कि वो किसी की माँ है, तुम जानते हो कि वो महिला जो है वो बहुत बूढ़ी है, गरीब है, और वो उसकी कदम भी अब धीमे हो चुकी है। मुझे उम्मीद है कि कोई व्यक्ति भी मेरी माँ को भी ऐसे ही, मेरी माँ की तरफ ऐसे ही मदद का हाथ बढ़ाएगा जब वो गरीब होंगी या फिर लाचार होंगी, बूढ़ी होंगी या दुखी होंगी, या उस समय जब उनका प्यारा बेटा उनसे कुछ दूरी पर होगा, मतलब उनसे दूर जा चुका होगा, या तो काम के लिए या फिर किसी वजह से भी। अगर उनका बेटा उनके पास नहीं होगा तो कोई व्यक्ति होगा जो मेरी माँ की मदद करेगा। नेक्स्ट पैराग्राफ, एंड समबडीज मदर बोर्ड लो हर हेड इन her home that night, and that prayer she said was, God be kind to the noble boy who is somebody's son and pride and joy. अब इस लास्ट पैराग्राफ में उस महिला के बारे में बात हो रही है जिसकी इस लड़के ने मदद की थी, कि वो somebody's मदर यानी जिसकी वो माँ थी, उन्होंने रात के समय अपने घर पहुंचकर अपना सिर झुकाया और भगवान से प्रार्थना की कि भगवान उस उस दयालु बच्चे की पर दया कीजिए, जो किसी का बेटा है, जो किसी का गर्व है और जो किसी की खुशियां हैं। तो यहाँ पर हमें पता चला कि लड़के ने कितनी अच्छाई की, लड़के ने अच्छा किया जिसकी वजह से महिला ने भी उसके लिए दुआ की। तो यहाँ पे पोएम खत्म होती है मैरी डो ब्राइन की। वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट में लिखकर जरूर बताना। अगर आपने क्वेश्चन आंसर की वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको लिंक मिल जाएगा। तो क्वेश्चन आंसर भी मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।